परिवार छुटो, परिवार छुटो, खेतन की रास्ता कहने। अपने दरबार से भगवान दिया। होती हुई पहुंच गई है जहाँ झोपड़ी रखी माँ अपना जीवन यापन कर रही है। इधर छोटी रानी महलों में दासियों के साथ में बड़े मौज से रह रही है। धीरे धीरे समय तो बीत रहा है। कहते हैं ना, जहाँ घर नहीं, द्वार नहीं, ऊपर से कोई छाया नहीं, पति का प्यार नहीं, जाको राखे साइयां तय मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जगवेरी। झोपड़ी पड़ी है जहाँ सुंदर भोजन नहीं, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र नहीं, अपना जीवन यापन कर रही है। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, दुनिया की मार लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, परमात्मा की मार कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। धीरे धीरे समय के चलते एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद घोड़ा पर सवार होकर भ्रमण करने गए और वापस लौट करके आए तो क्या देखा, अयोध्या में दीपक जल गए, अंधेरा हो गया। दरवाजे पर खड़े होकर के कुंडी को बजाया। भगवान की कृपा हुआ ऐसा कि छोटी रानी महलों में दासियों के साथ सो गई। आवाज लगा रहे हैं, अरे छोटी रानी दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, क्या महल की दासियां भी सो गई साहब? जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो दिल में झटका लगा। बहुत अच्छा हुआ जो ये नागिन सो गई। हमारी एक बड़ी रानी है, जब से घर से निकल के गई मैंने ये नहीं देखा वो कहाँ रह रही, कैसी रह रही है। घोड़ा वापस किया। आधी रात्रि के समय महाराज उत्तानपाद झोपड़ी पर पहुंचे और झोपड़ी पर जाकर के जब कुंडी को बजाया तो सुनीति को ऐसा लगा कि आज मेरी सौत ने किसी को मरवाने के लिए भेजा है। महाराज उत्तानपाद ने धीरे से आवाज लगाई, सुनीति दरवाजा खोलो। जब अपने महाराज की आवाज सुनी तो ऐसा लगा कि डूबते को किनारा मिल गया हो, सदियों के प्यासे को दो बूंद पानी मिल गया हो। चारपाई से खड़ी हुई, आकर के दरवाजा खोला और महाराज उत्तानपाद की कलाई को पकड़ के अंदर ले गई। जब चारपाई पर बैठा लिया, महाराज उत्तानपाद ने देखा, हे मेरे भगवत श्रोताओं, रानी पैर दबा रही है। सुनीति ने कहा, महाराज मुझे माफ करना, समय बहुत हो गया है, आपको भूख लगी होगी, मेरे पास सुंदर भोजन नहीं है। जौ की रोटी जो रखी है, आज दुखिया ने उस रोटी पर नमक रखा, महाराज को पकड़ा दिया। वो रोटी का टुकड़ा नमक से लगा करके जब वो मुंह में रखा तो प्रमाण मिलता कि निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। हे मेरे भगवत श्रोताओं, ऐसा दृश्य देखकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए। आंसू जब देखे सुनीति ने एक बात कही, महाराज आप क्यों रोए? अगर मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो शायद ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। और रानी रोकर के बाद कहती है, ऐसा कोई नहीं है जिसकी परमात्मा ने बना करके बिगाड़ी ना हो। अरे बिगड़ी को हो कछु ना बोल, बिगड़ी को, बिगड़ी को कछु बोल। अरे एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की पन डोले मारे मारे।
कहा महाराज मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो शायद ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। परमात्मा ने ऐसा कोई नहीं है जिसकी बना करके ना बिगाड़ी हो। आप क्यों रोए? सारी रात लेट कर विश्राम किया। सुबह जब हुआ घोड़ा पर सवार होकर वापस आए, इधर छोटी रानी महलों के दरवाजे पर खड़ी है। आवाज लगाई, महाराज सारी रात्रि आप कहाँ रहे? और तानपाद ने सोचा अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो सर पर सवार हो जाएगी। रानी चिल्ला कर कहती है मैं जानती हूँ आप वही गए होगे हमारी सौत के पास में। और तानपाद को क्रोध आया, झुझला कर कहते हैं हरामजादी औरत, जिसे तूने घर से बेघर कर दिया आज भी तेरी जिब्या पर उसी का नाम आता है। काहे को जिंदा छोड़े, मरवा क्यों नहीं देती? तब कहा वहां नहीं गए तो जाना भी मत। हे मेरे भगवत श्रोताओं, भगवान की कृपा, उधर बड़ी रानी गर्भ धारण करती, इधर छोटी रानी ने गर्भ धारण किया। जिस दिन से गर्भ धारण किया उस दिन से जितना काम करते थे उससे 2 गुना काम और ज्यादा करना पड़ रहा है। सुंदर भोजन नहीं, ऊपर से किसी का सहारा नहीं। एक वो रानी, एक ही पति की दोनों पत्नी, मगर अंतर बहुत है। हजारों दासियां छोटी रानी की सेवा में हैं, सुंदर सुंदर भोजन कर रही है, किसी बात की चिंता नहीं है। 9 माह पूर्ण होने पर जब समय बीता, बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो प्रमाण मिलता है माताओं, जब पुत्र पैदा होता, बालक पैदा होता है, उस समय बच्चा रोता है। दुखिया ने अपने आंचल से लगाया, कभी सुंदर भोजन नहीं किया, माँ के आंचल में दूध नहीं आया। आज माँ की ममता ऐसी होती है, बच्चे को रोता हुआ देखकर माँ ने घूंट में लिया, अपने आंसुओं को पिला करके बच्चे को शांत किया। भारे समय इधर छोटी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, हजारों दासियां सेवा में, महोत्सव सब मनाया जा रहा, धनमाल लुटाए जा रहे हैं। नामकरण जब किया, बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा है भैया ध्रुव, और छोटी रानी के जो गर्भ से बालक पैदा हुआ उसका नाम रखा उत्तम। याद रखना भगवत श्रोताओं, समय का अभाव है, आपके यहाँ भंडारा है तो कथा थोड़े संक्षेप में ही लेकर चल रही हूँ। मैया सुनीति को बाबा नारद ने बता दिया था, बेटी मैं तुझे वचन देता हूँ, तेरे गर्भ से इतना सुंदर पुत्र पैदा होगा, भगवान का पुत्र पैदा होगा कि जब तक ये दुनिया वाले रहेंगे तब तक तेरे बेटे का नाम लेते रहेंगे। मैया ने बाबा नारद जी की बात पर भरोसा किया और भरोसा करने के बाद आज दुखिया के जीवन में वो दिन आ पहुंचा तो अपने पुत्र को देख करके मां खुशियां मना रही है। हे मेरे भगवत श्रोताओं, एक ही राजा की दोनों पत्नी है, एक ही राजा के दोनों पुत्र। एक बेटा जब खेतों में पैदा हुआ, सुंदर बिस्तर नहीं, सुंदर आसन नहीं, माँ ने खेत में कूड़ा इकट्ठा किया, पत्ते इकट्ठे किए, उस पर लिटा दिया। और वो रानी जो सुंदर सुंदर, जिसके लिए सुंदर बिस्तर है, भगवान की कृपा ऐसी, दासियां सेवा में लगी हैं, बधाइयां बज रही हैं, बेटा गोद में खेल रहा है। धीरे